नमस्कार, धीमान पब्लिक न्यूज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देशवासियों, मैं इस समय खड़ा हूं लखनऊ के 1090 चौराहे पे और जहां पर मां अन्नपूर्णा की रथ यात्रा, जी हां, एक बार फिर ध्यान से सुनिए, मां अन्नपूर्णा की रथ यात्रा यहां पर आ रही है। और इस रथ यात्रा के जो मुख्य आयोजक हैं यहाँ पे, आइए मैं इनसे बात करता हूँ कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ है। सर, आप अपना नाम बताएंगे? सर, आनंद पांडे मेरा नाम है, मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री आनंद पांडे जी जो इसके बारे में कुछ बताएंगे, हमसे बात करते हैं। सर, रथ यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? माँ अन्नपूर्णा के पुनर्स्थापना यात्रा है ये, पुनर्स्थापना। इसके उपलक्ष्य में हम लोग पहले इसके इतिहास में जाएंगे कि माँ अन्नपूर्णा की 108 वर्ष पहले जब अंग्रेजों का जमाना हुआ करता था, उस समय बनारस से माँ अन्नपूर्णा के मंदिर से वो मूर्ति चोरी हुई थी और तस्करों ने उसे कनाडा में उसको बेच दिया था। 108 वर्ष बाद जब मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, कनाडा गए तो वहाँ की सरकार ने उस मूर्ति को प्रधानमंत्री जी को सौंपा। ये हम सबका सौभाग्य है कि वो उस मूर्ति को पुनर्स्थापित किया जाएगा, जिसके ऊपर से पूरे देश में ये दिल्ली आई, दिल्ली से आज कानपुर और कानपुर से बाई रोड हम लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं। आगे लखनऊ होते हुए अयोध्या तक जाएगी। सर, ये जो मूर्ति है इसकी स्थापना अयोध्या में होगी शायद, या अयोध्या में नहीं, अयोध्या केवल हम लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, पुनर्स्थापना यात्रा, जिससे लोगों के अंदर एक जागरूकता है कि हाँ, हमारे ये अन्नपूर्णा माता की मूर्ति 108 वर्ष पहले चोरी जो हुई, आज हमें मिली है। मेरा सौभाग्य है, प्रधानमंत्री जी उसको शोभा यात्रा के जरिए दर्शन करा रहे हैं लोगों को, भक्तों को, जैसे कि फिर से उसे जो है बनारस में पुनर्स्थापित की जाए। ये, जी हाँ, बताया है मंडल अध्यक्ष ने कि जी इसकी स्थापना होगी बनारस में, इसे पुनर्स्थापित किया जाएगा। और अभी यहाँ पर ये रथ यात्रा आती है, मैं इसको अभी आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे उत्तर प्रदेश की कानून मंत्री श्री ब्रजेश सिंह पाठक की धर्मपत्नी इसमें आई हुई हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। ये अन्नपूर्णा यात्रा बहुत ही अच्छा हुआ कि नरेंद्र मोदी जी हमारे जो है 108 साल पुरानी जो ब्रिटिश ने ले गए थे अंग्रेजी लोग, इसको फिर से बनारस में स्थापित करना चाहते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, कानपुर से मूर्ति चल करके और आपके उन्नाव होते हुए लखनऊ आ रही, इतनी भव्य मूर्ति है, जो जैसा कि 100 साल पहले ये मूर्ति खो गई थी, पर कनाडा वालों ने चोरी हो गई थी, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी को समर्पित कर दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी को दे दी है, जिससे कि अब वो हमारे देश में आ जाएगी, बनारस में आ जाएगी, हमारे प्रदेश में आ जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि अन्नपूर्णा जी की कृपा अगर चारों तरफ हो गई तो फिर क्या हो सकता है। ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई भूखा सोएगा, ना कोई, इस तरीके से माँ अन्नपूर्णा जी की कृपा बनी रहेगी सभी लोगों के ऊपर। तो ये थे कानून मंत्री श्री ब्रजेश सिंह पाठक की धर्मपत्नी, जो अभी इस अन्नपूर्णा मात की जो मूर्ति आ रही है उसके बारे में बात कर रही थी। अभी मूर्ति जो भव्य यात्रा आ रही है कानपुर से होते हुए लखनऊ, जो अन्नपूर्णा देवी माँ की प्रतिमा है, उसका यहाँ पर 1090 चौराहे पर उसका दर्शन होगा। जो दर्शन जो है कानून मंत्री ब्रजेश सिंह पाठक जी की जो धर्मपत्नी है नम्रता जी, वो तिलक जलाकर, दीप जलाकर सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और लोग जो है यहाँ पे अभी जैसे ही मूर्ति आएगी सभी उनका आशीर्वाद लेंगे मां अन्नपूर्णा देवी का। कैमरामैन से हम मैं यहाँ कुछ लोगों से पूछता हूँ कि 108 साल के बाद जो मूर्ति आई हुई है अपने देश में लखनऊ में, कैसा लग रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे साथ एक भक्त खड़े हुए हैं। सर, ये 108 साल के बाद ये मूर्ति हमारे देश में आ रही है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई, मन से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कुछ लोगों से पूछा हूँ, कार्यकर्ताओं से, मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, 108 साल के बाद यह मूर्ति कनाडा से हमारे लखनऊ आ रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को।
भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि कैसा लगा, इनको कैसा गर्वान्वित महसूस हो रहे हैं। हमारा देश 75 साल पहले आज़ाद हुआ। इसके पहले जो सरकारें थी शायद उन्होंने इस हिंदू प्रथा को ना तो स्वीकार किया और ना ही हिंदू के लिए उन्होंने एक पैसे का काम किया। भगवान की दया से नरेंद्र मोदी जी की ये जो कैसी कृपा हुई, जो कि अन्नपूर्णा जी की मूर्ति 107 साल पहले यहाँ से देश से चोरी होकर के गई थी। 107 साल पहले का जो इतिहास उन्होंने खंगाला, ढूंढा और आज जो इस भारत देश की भूमि पर और हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौभाग्य है, जो घूमती हुई हम लोगों को जो 100 साल पहले जो लोग जिंदा रहे होंगे उन्होंने देखा होगा, आज हम लोगों को साथ साथ दर्शन हुए। और काशी विश्वनाथ में अब से लेकर के अब तक अंतकाल तक का, जब तक इस दुनिया में रहेंगी मूर्ति, वहाँ पर विराजमान है। पूरे देश के लोग अन्नपूर्णा जी के दर्शन करेंगे। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। पूजा मिश्रा जी, मैं इनसे भी बात करता हूं और मैं इनकी राय लेना चाहता हूं। जो अन्नपूर्णा जी की मूर्ति हमारे लखनऊ से होते हुए कानपुर से होते हुए लखनऊ और लखनऊ से होते हुए अयोध्या और अयोध्या के बाद बनारस में जो स्थापित होगी, क्या राय है इस पर आपकी? मेरी राय तो यही है कि जो हमारे मोदी जी, आदरणीय मोदी जी हैं, जो हमारे देश को इतने उच्च शिखर में पहुंचाने में रात दिन प्रयास कर रहे हैं, और जो हमारी अन्नपूर्णा माता जी की मूर्ति थी जो 100 वर्ष पहले चोरी हो गई थी, वो आज हमारे पुनः हमारे वाराणसी में स्थापित की जा रही है। इससे हम सब कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है और आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमारी इस प्रथा को आगे ऐसे ही बढ़ाते रहें और हम कार्यकर्ताओं में ऐसे ऊर्जावान बनाते रहे हम लोगों को। अन्नपूर्णा यहाँ पे जो समता मूलक चौराहे पे अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा को जो जिन लोगों ने फूल पुष्प वर्षा की थी, वो यहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए हैं। बात करते हैं इनसे। सर, आपका नाम? राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह, ये जो क्या है सर भारतीय जनता पार्टी में महानगर उपाध्यक्ष। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में महानगर उपाध्यक्ष हैं। और इनसे बात करते हैं किस प्रकार से लगा इस जो 108 साल के बाद जो हमारी अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति जो नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से आई है, आप लोगों को कैसा लगा? योगी जी के सहयोग से आई है जो हम सब बहुत गौरव अनुभूत कर रहे हैं और इतनी खुशी है कि माँ अन्नपूर्णा देवी जी की मूर्ति 1 सदी के बाद भारत में आई है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। हम यहाँ पर इस केंद्र के नाते स्वागत में भारतीय जनता पार्टी पूरब मंडल 3 के मंडल अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा जी, पार्षदगण मनोज अवस्थी जी, सभी पार्षदगण रामचंद्र चौरसिया जी, या सभी कार्यकर्ता बंधु मातृशक्ति सब लोग एकत्रित हुए और 3 बजे से लेके अभी तक हम लोग इंतजार करते रहे, इसलिए कि एक बार दृष्टिगोचर हो माँ जी का आशीर्वाद मिले। हम लोग सब आज के दिन अपने आप को धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो हमारे साथ भी इस समय जुड़ रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के पार्षद श्री मनोज अवस्थी जी। इनसे बात करते हैं, क्या इनके परिचर्या? ये दिनांक 11 तारीख से यात्रा शुरू हुई है। जगह जगह पे दिल्ली से शुरू हुई है, जगह जगह पे लोगों ने दर्शन किया और बहुत गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से बनारस में जो ज्योतिर्लिंग है हमारा, वहाँ पे अन्नपूर्णा माता जी की मूर्ति स्थापित होगी, जो करीब लगभग 100 वर्ष पूर्व बता रहे हैं कि यहाँ से मूर्ति चोरी करके गई थी और कनाडा से माननीय मोदी जी और योगी जी के सहयोग और उनके निवेदन से हमारे देश में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोदी है तो मुमकिन है। मंडल जैसे आप बताइए कि आपकी जो मूर्ति यहाँ पे आई है, जो बनारस में स्थापित होगी, लखनऊ से होते अयोध्या, अयोध्या से बनारस स्थापित होगी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का अवसर है ये, और ये प्रयास जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये बहुत कारगर रहा है। और किसी भी देश की आत्मा जो है, हम लोग हिंदू हैं तो हमारी मूर्ति हमारे देश में होनी चाहिए, और अथक प्रयास से उनके हमारे भारतवर्ष में वापस आई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी हैं तो सब कुछ भी मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ देशवासियों, मैं संतोष धीमान पब्लिक न्यूज से समता मूलक चौराहा लखनऊ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर मिलेंगे अपने अगले नए प्रोग्राम साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, क्योंकि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि। जी हाँ देशवासियों, राष्ट्र सर्वोपरि।